आपको इकाई का अंक ज्ञात करना पार्ट 2। इकाई अंक यूनिट डिजिट पार्ट 2। इसमें हम आपको बताएंगे घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। घात वाली संख्या का इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले देखिए घात क्या होता है, आधार क्या होता है। जैसे 5 का घाते 4 है, इसमें 5 क्या है, आधार है, इसको बेस कहते हैं इंग्लिश में। और ये क्या है, पावर, और हिंदी में इसको घात कहते हैं। घात अब जैसे कह दिया जाए 6 घाते 4 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना आएगा, 6 36, 6 36, 6 36, इकाई अंक 6 आएगा। पाँच घाते 2 में इकाई का अंक क्या होगा, 5 गुणे 5, इसका मतलब 5 घाते 2 का मतलब आएगा 25। 25 में इकाई का अंक 5, इकाई अंक आपका 5 आया। 6 घाते 3 तो एक बार बता ही चुके हैं। अब 7 घाते 2 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 7 गुणे 7 बराबर 49। अब 49 में इकाई का अंक 9 आया। आगे देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 25 घाते 4 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब हम 25 को 4 बार नहीं गुणा करेंगे। यहाँ 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25, यहां पर हम क्या करेंगे, और कर भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। संख्या छोटी है, संख्या भी बड़ी हो जाएगी तब क्या करेंगे, बात ये है। तो इसमें 5 घाते 4, 5 घाते 4 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 में इकाई का अंक 5, फिर 25 5 आया, फिर 5 पचे 25 5 आया, इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक आपका 5 आया। अगर कर दिया जाए 5 घाते 23, तो इसका मतलब 5 को क्या करेंगे, अब 23 बार गुणा करेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है, नियम है कि 23 को, यानी कि अगर घात जो है 4 या 4 से ज़्यादा है, 4 या 4 से ज़्यादा है घात, तो उस घात को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, शेष आया आपका 3। भाग देने पर जो शेष आएगा, मतलब घात को 4 से भाग देंगे, 23 को 4 से भाग दिए हैं, जो शेष आएगा उसी शेष को इस
इसके ऊपर जो अंक है, इकाई का अंक, इकाई एक ही अंक है ही, अभी आगे हम बढ़ेंगे तो बताएंगे। 5 घाते कितना है, शेष को रखो 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 50 25 5 125, 125 में इकाई का अंक 5, यही आपका इकाई अंक है, इकाई अंक 5 आया। जैसे हम दे दिए 26 घाते 33 या 26 घाते 27 दे दे रहे हैं। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आप 26 को 27 बार गुणा करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए 4 या 4 से ज़्यादा है 27, इसको 4 से भाग दीजिए, हमें घात को 4 से ही भाग देंगे। 4, ध्यान दीजिएगा 27 को हम 4 से भाग दे रहे हैं इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, इस पूरे घातांक का 26 घाते 27 का 26 घाते 27 है, यानी कि 26 को 27 बार अगर गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिएगा 4 से भाग देंगे 27 को, 4 छक 24, 27 7 में से 4 गए 3, यहाँ कट गया। देखिएगा शेष आपका बचा कितना, 3। तो देखिएगा 26 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, इसी इकाई के ऊपर इस शेष को घात के रूप में लिखेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे 6 को 3 बार, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, जब गुणा करेंगे तो 6 36 में इकाई का अंक 6, 6 36 इकाई अंक 6, तो आएगा इकाई अंक 6 आपका, इकाई 6, इकाई अंक 6 आया इसमें। आगे देखिएगा, देखते रहिए पूरा समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 नहीं, 20 सवाल बताएंगे इस पर, घात वाली संख्या पर। जैसे है 15 पे घात 37, इसमें इकाई का अंक बताना है, इस घातांक वाली संख्या का इकाई अंक, यानी इसको अगर 15 को 33 बार गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। 33 को किससे भाग दीजिए, 4 से ही भाग देना और किसी से नहीं। 33 को 4 से भाग दीजिए, 4 × 32, शेष आया 1, शेष आया 1, तो 5 घाते 1, मतलब इकाई के स्थान पर क्या है, इसी इकाई के ऊपर घात को रखना है, जो शेष आएगा 4 से भाग दिया जाएगा, इसको शेष आएगा, उसी शेष को इसके इकाई के मतलब आधार वाली संख्या की इकाई के ऊपर 5 घाते 1 बराबर 5 आएगा, इकाई अंक 5 आएगा, इकाई अंक 5 आया। आगे है, अगर 200 जैसे दे दिए हम 65, 265 घाते 3, तो इसको देखिए 4 से कम है, भाग देने की जरूरत नहीं है, 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, अगर 4 से कम है तो आप भाग मत दीजिए, 4 या 4 से ज़्यादा है, चाहे जितना ज़्यादा हो ये घात, तो उसको 4 से ही भाग देना है, और 4 से कम है यानी कि 1 2 3, एक घात लिखा नहीं जाएगा, 2 3 लिखा जाएगा, तो इसको भाग नहीं देना है। 5 इस इकाई के ऊपर, इकाई अंक 5 है इसमें 265 में, इकाई के ऊपर इस घात को लिख करके इकाई अंक ज्ञात कर लीजिए। देखिए ये क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5,
तो हो जाएगा 50, 25 पंचे 125, चाहे कर दो पूरा। 12 से कोई मतलब नहीं है। यह है आपका इकाई अंक होगा 5, इकाई अंक 5 होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दो 265 है, घाते हैं 4। अब 4 को 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, शेष आया 0। अगर शेष 0 आ जाए, शेष क्या आ जाए, 0 आ जाए, घात को 4 से भाग देने पर अगर शेष 0 आ जाए तो 5 पे घाते जिससे भाग दिया जा रहा है, भाग देने वाली संख्या को ही घात के रूप में लिख दिया जाता है। आगे देखिएगा, हम इस पर सवाल बता रहे हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, 5 पचे 25, इसको काटिए, 5 पचे 25, इकाई अंक 5 आएगा, 5 इकाई अंक, इकाई अंक 5 आया इसमें। ये फार्मूला सब पर लागू होगा, सभी घातांकों पर। अभी हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ये सब पर लागू होगा। आप किसी पर लगाइए, आपका उत्तर आएगा। देखिएगा, अब जैसे हम दे दिए 232 पे घाते 8, तो आप क्या लिखेंगे, 8 को आप पहले 4 से भाग देंगे, 4 से ही हमेशा भाग देना है, घात को 4 से भाग देना है। 4 दुनाई 8, शेष आया 0, शेष आया 0। जब शेष 0 आ जाए, हमने अभी बताया था, जब शेष 0 आ जाए तो इकाई, देखिए 232 में इकाई का अंक 2 है, 2 के ऊपर किसको घात रखना है, जिससे भाग दिया जा रहा है, इसी को ही। जब शेष 0 आ जाए, याद रखना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, इकाई अंक आपका 6 आया, 6। आगे देखिएगा, पच्चीस घाते 20 है, इसको भी क्या करिए, इस 20 को किससे भाग देना है, घात को 4 से ही भाग देना है हमेशा, याद रखिएगा। 4 पंचे 20 आया, 20 में शेष क्या आया, 0, शेष आया 0। जब शेष 0 आ जाए तो भाग देने वाली संख्या को ही घात के रूप में लिख लो, 5 घाते 4 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125 पंचे 625, इकाई अंक 5 आया, इकाई अंक 5 आया। अब इसको 625 के बजाय ऐसे भी कर सकते हो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, काट दीजिए इसको, फिर इस इकाई से इसमें गुणा करिए, इस इकाई में 25, फिर इसको काटिए, इकाई 5 आया है, 5 पचे 25, इकाई अंक 5 आया, इकाई बराबर 5, इकाई अंक 5 आया आपका। यानी कि अगर घातांक 4 के गुणज में है, यानी कि 4 से कटने वाली
संख्या है, अगर घातांक तो 4 को ही घात के रूप में लिख लिया जाएगा। जैसे है 235 घाते 28, इसमें 5 घाते 4 होगा। ऐसे 28 को 4 से भाग दीजिए, घात और घात को 4 से हमेशा भाग देना है। 4 7 28, शेष आया 0, तो 5 घाते 4 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 5 125 बराबर 625 आएगा, या फिर 625 निकाल हम 5 आएगा, या 5 5 25, 5 5 25, अगर मतलब ज़्यादा नहीं बुरा बुरा याद है तो नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिएगा। 5 5 25, इकाई अंक बराबर 5, इकाई अंक 5 आया। अगर है ये चीज और याद रखिएगा, ये भी आपका ट्रिक ही है। जैसे 5 है, 5 घाते 23 गुणे  देखिएगा, यदि ट्रिक ये है आपका, यदि घातांक के आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 हो और घात इस पर कुछ भी हो, संख्या पर घात कुछ भी हो, तो उस घातांक का अगर 0 है 0 आएगा, 1 है 1 आएगा, 5 है 5 आएगा, 6 है 6 आएगा। जैसे दे रहे हैं हम आपको, जैसे दे दिए हम आपको 5 पर घाते 23, 5 घाते 23, इसमें इकाई अंक बराबर 5 आएगा, इकाई अंक 5। 5 घाते 27, इकाई अंक 5। 5 घाते 1000, इकाई अंक 5। 5 घाते कुछ भी, 1 अरब 1 संख कुछ भी, 5 घाते तो इकाई अंक 5 आएगा। मतलब इकाई के स्थान पर अगर 5 है और घात चाहे जितना लाद दो, इस पूरे गुणनफल में, यानी कि जब जितना घात है उतना बार अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर 5 आएगा। जैसे 25 है, घात चाहे जितना कर दो, इकाई अंक बराबर 5, देख रहे हो ना। या इसमें भी इकाई अंक बराबर 5, या
देखिए इकाई के स्थान पर 5 है ना, इकाई का अंक 5 आएगा। और अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो इकाई अंक 0, यानी कि ये आधार में इकाई के स्थान पर 0 तो इकाई अंक 0। घात चाहे जितना हो, चाहे देखिएगा घात इतना है, इकाई के स्थान पर 0 है तो इकाई भी 0 होगी, इकाई के स्थान पर 0 आएगा। मतलब 23,780 को अगर 2578 बार 2578 बार गुणा कर दिया जाए तो उस पूरे गुणनफल में इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। ये आपका ट्रिक है एक। घाते इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ पर 1 है ना, इसको याद रखना, 0 156 0 1 5 6, इसको याद रखना। अगर यहाँ पर 0 आएगा तो 0 1 आया है तो इकाई अंक 1, इकाई अंक बराबर 1। घात कुछ भी कर दीजिए, इकाई अंक 1। घात 5 6 और बढ़ा दीजिए तब भी इकाई अंक 1, अगर यहाँ पर 1 है। और देखिएगा यहाँ पर अगर हम 5 कर देते हैं, ये तो आप बता ही चुके हैं, 5 आएगा इकाई अंक। यहाँ पर अगर हम 6 कर देते हैं तो इकाई अंक 6 आएगा। ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ पर 0 हो, घात चाहे जितना लाद दो, इकाई के स्थान पर अगर आधार में इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो घात चाहे जितना लाद दो, इकाई का अंक 0 आएगा। अगर 1 कर दो तो इकाई का अंक 1 आएगा। अगर यहाँ पर 5 कर दो, घात चाहे जितना हो, इकाई के स्थान पर 5 है तो इकाई अंक 5 आएगा। अगर यहाँ पर 6 कर दो, घात चाहे जितना हो, चाहे जो हो, से मतलब नहीं है, घात से हमारा कोई मतलब नहीं, चाहे जितना घात लाद दो, इकाई के स्थान पर अगर 6 है तो 6 आएगा पूरे का इकाई अंक इस घातांक वाली संख्या का। ठीक, तो एक ट्रिक है, बिना लगाए मतलब बिना हल किए लगाया जा सकता है। जैसे हम दे दें आपको जैसे दे रहे हैं, देखिएगा 25 घाते 35 गुणे छोड़िए इसको, 20 घाते 33 गुणे 21 घाते 27 गुणे, इसको लिख लीजिए पहले 0 1 5 6। देखिए यहाँ 0 रख लिए हैं, यहाँ पर 1 रख लिए हैं, यहाँ पर 28 गुणे 275 घाते 28 गुणे 336 घाते 78, या कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, दुनिया का कोई भी संख्या यहाँ पर लाद दो। देखिए हम घात लाद दिए। अब इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले इस घात वाली संख्या का इकाई अंक निकालो ना। तो हमने बताया था यदि ये आधार में इकाई के स्थान पर 0, देखिए आधार है ना, ये घात है, इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, घात चाहे जितना हो, इसकी इकाई अंक 0 ही होगी। जिसको भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग देकर भी निकाल सकते हो, 4 से भाग देकर भी निकाल सकते हो, और अगर भाग दिए भी आप जान सकते हैं, अगर 0 156 याद है। देखिए यहाँ 0
है तो इकाई का अंक यहाँ 0 होगा। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दो। इसके बाद यहाँ पर 21 है, 21 में इकाई का अंक 1 है, इस पर घात 27 है, चाहे 28 होता चाहे 29 होता चाहे कुछ भी होता घात, इसमें इकाई का अंक 1 ही होगा। गुणे 275 पे घात 28 है तो इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है ना, तो इस पूरे घातांक की इकाई अंक 5 होगी। गुणे 336 में इकाई अंक 6 है, घात चाहे जितना लाद दो इकाई अंक 6 ही होगा। अब आप गुणा कर सकते हैं, 0 गुणे 1 0, फिर 0 गुणे 5 0, गुणे 0 गुणे 6 बराबर 0 आया। इसका इकाई अंक बराबर 0। पूरे गुणनफल का इकाई अंक इस घात वाली संख्या के पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 आएगा। और फिर देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं गुणे 435 घाते 27 गुणे 929 घाते 76, इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा, पूरे गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा इस घातांक वाली संख्या का। तो देखिएगा 220 घाते 33 में इकाई के स्थान पर आएगा आपका, ये हमने बताया था, अगर इस आधार में इकाई के स्थान पर 0 है, घात चाहे जितना, तो इस पूरे इसकी इकाई अंक क्या होगी 0 होगी। और इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, घातांक वाली संख्या है, इकाई का स्थान 5 है, तो इसकी इकाई अंक 5 होगी। गुणे इसमें इकाई के स्थान पर 9 है, 929 में, ओ मिस्टेक, देखिएगा यहाँ पर 6 रख दीजिए, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। 0 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 0, इकाई अंक 0 आएगा। देखिए 0 1 5 6 केवल, और कोई संख्या नहीं हम बता रहे हैं अभी, और भी संख्या है उसको भी रख सकते हैं, लेकिन बाद में बताएंगे। तो चलिए देखिए, भी पार्ट 2 चल रहा है वीडियो, पार्ट 2 घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, और वही संख्याएं गुणे में होगा। जैसे हम लिख रहे हैं 250 के घाते 330 गुणे 631 घाते 27 गुणे 535 घाते 29 गुणे 326 घाते 49। देखिए हमने बताया था अगर घातांक वाली संख्या है और आधार में इकाई के स्थान पर, देखिए इकाई है दहाई सैकड़ा, इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो घात चाहे जितना हो, 4 से भाग देने की जरूरत नहीं, 4 से अगर भाग दे करके शेष निकालोगे तब भी आएगा, मतलब शेष को घात के रूप में लिखोगे। अगर नहीं करना है उसको, समय ज़्यादा लगेगा, तो आप वैसे ही जानिए, अगर यहाँ 0 है, घात चाहे जितना है, तो इस पूरे की इकाई अंक 0 होगी। यहाँ देखिएगा, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा लीजिएगा, यहाँ इसका इकाई अंक क्या होगा 631 में इकाई का अंक 1 है, घात चाहे जितना है 27 है हालांकि, तो इसका इकाई अंक 1 होगा। यहाँ 535 है, इकाई के स्थान पर 5 है, घात चाहे जितना हो 29 यहाँ पर, लेकिन चाहे जितना हो 29 30 32 33 32 33 34 35 चाहे जितना हो घात, करोड़ों में घात हो, तब भी इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। गुणे यहाँ पर 6, इकाई के स्थान पर 6 है, 6 आएगा। हमने बताया था ना 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, घात चाहे जितना हो।
आधार के स्थान पर मतलब, तो वही आता है। देखिए हो गया आपका ये पूरे का इकाई अंक क्या होगा, इसका गुणा कर दीजिए। 0 से 1 में गुणा करोगे 0, 0 से 5 में गुणा करोगे फिर 0, 0 से 6 में गुणा करोगे 0 आएगा। इकाई अंक बराबर 0, 0 आया इस पूरे का इकाई अंक। एक चीज और देख लीजिए, जैसे 49 या 19 घाते 16, यहां पर इकाई अंक आपका आएगा 1। करके देख लीजिए, 16 को अगर 4 से भाग देंगे, इकाई अंक आप ऐसे ही निकालते हैं ना, 16 को 4 से भाग दीजिए, हमेशा मतलब घात को 4 से भाग देना है, 4 चौका 16, शेष आया 0। जब शेष 0 आ जाए तो क्या करते हैं, 9 को घाते 4, मतलब भाग देने वाली संख्या को ही घात के रूप में लिख लिया जाता है यदि शेष 0 आ जाए। तो 9 को घाते 4 जिससे भाग दिए हो, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81, 1 9 9, 9 9 81, 1 आया आपका इकाई अंक, 1 आया। ऐसे देखिएगा, यहां हम दे रहे हैं 94 घाते 32, यहां हम बता रहे हैं आपको इकाई का अंक आएगा 4 चौक 16, 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। अगर आप भाग देकर आप देख लीजिए, पहले 32 को 4 से भाग दीजिए, 64 32, शेष आया 0, शेष आया 0। जब शेष 0 आ जाए तो 4 को ही घात के रूप में लिख लो, भाग देने वाली संख्या को ही घात के रूप में लिख लिया जाता है। 94 घाते 1 मिनट सॉरी 94 घाते 32 है, तो 32 को 4 से भाग दीजिए, शेष आया 0, तो 4 को घाते कितना, 4 घाते 4 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 4 चौका 16, 6 आया इकाई अंक। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक आपका और है, 4 और 9 के लिए 0 1 5 6 इन संख्याओं के लिए तो है, अगर इकाई के स्थान पर आ रहे हैं। 4 और 9 में क्या होता है, जैसे अगर इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है और घात सम आ रहा है, जैसे 24 घाते मान लीजिए 8, आधार में इकाई का अंक 4 है, घात सम है, तो इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6। और 24 घाते मान लीजिए 9 है, घात क्या है, विषम है, तो इकाई अंक आपका आएगा, इकाई अंक बराबर 4। घात अगर सम, यहाँ पर अगर 4 है तो इकाई अंक 6, तो घात विषम तो इकाई अंक 4। ये 4 के लिए हो गया। ऐसे है 9, इसे 29 है, घात अगर सम, घात सम तो इकाई अंक बराबर 1 आएगा। अगर इस पर घात जो है विषम है, मतलब कोई विषम संख्या है जो 2 से ना कटे, तो इकाई अंक जो है 9 आएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए,
जैसे अभी हम जो 4 वाला बताए थे सवाल, आधार में इकाई के स्थान पर 4 है, घात सम है। जैसे 4 है और घात क्या है, सम है, तो 6 आएगा इकाई के स्थान पर। 4 गुणे 4 16, और घात अगर विषम, एक भी विषम है, 3 भी विषम है, 4 चौक 16, 4 छक 24, मतलब 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16, 6 चौक 24, आया आपका 4 इकाई अंक। इकाई अंक बराबर 4। घात विषम 4 और घात सम 6। चाहे इसको याद करिए चाहे न याद करो, आपको हमने बता दिया है एक नियम। एक यह याद रखिएगा 0 156, और दूसरा 4 से भाग दे करके आप पूरा सवाल लगा सकते हैं। 4 से भाग दे करके घात को शेष जो आएगा घात के रूप में लिख लीजिए। जैसे है 224 पे घाते 331, ये क्या है, घात है विषम और आधार में इकाई के स्थान पर है 4, तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। और जैसे दे दिए 224 पे घात 332 या 220, ये घात हो गया सम, तो आएगा इकाई के स्थान पर 6, इकाई अंक 6। यानी कि 224 को 331 बार गुणा किया जाए तो पूरे गुणनफल में इकाई के स्थान पर 4 आएगा। और इसमें सम है घात 6 आएगा। जैसे 4 को घाते 2, 4 चौक 16, 6, अगर 4 को घाते 1 कर दिया जाए तो ये क्या है, 4 घाते 1 विषम है, 1 घात जो है 4 आएगा। इसी तरीके से 289 है, घात रख दीजिए 23, घात रख दीजिए 22, ये सम है, तो 1 आएगा इकाई अंक। ये ट्रिक है, इकाई अंक 1। और इसी पर अगर 23 रख दीजिए, 23 घात हो गया विषम, तो इकाई अंक 9 आएगा, 9 आएगा, 9। आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, 9 ही आएगा। जैसे 23 को 4 से भाग दीजिए, 23 को 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, आया शेष 3, शेष आया 3, तो 9 को घाते 3 बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 1 9 में 9 बराबर 9 आया इकाई अंक। इकाई अंक 9 आया। ठीक, तो सभी सवालों को तो देखिए इस तरह हम गुणा वाले जो घातांक हैं उनको हम बता चुके हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। जो मूल नियम ये होता है कि घात को 4 से भाग दिया जाता है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, आप 27 ले लीजिए, क्योंकि अभी आपको केवल इतना संख्या मिला ट्रिक पर 0 0 1 5 6, ये 4 संख्या ये, इसके बाद 4 और 9, 4 2 6 संख्या आप पा चुके हैं। लेकिन अगर आधार में इकाई के स्थान पर इसके अलावा जो संख्या बच रही हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 7 है और 8 है, ये अगर आ रहे हैं आधार में इकाई के स्थान पर, तो आप ये ट्रिक
काम नहीं करेगा। ये केवल 0 5 6 के लिए है और 4 9 के लिए है अलग अलग। तो सभी मर्जों के लिए एक दवाई है कि आप जो है कोई भी संख्या हो घात के रूप में, जैसे मान लीजिए 227 है, घाते 37 है, तो आप 37 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 9 36, शेष आया 1। जो शेष आया है उसको घात के रूप में लिख लीजिए। किसके घात के रूप में? 7 के, इस इकाई के 7 घाते 1 बराबर 7, इकाई अंक 7 आया। अगर यहीं पर घात हम कर दें 32, तो अब 32 को आप भाग देंगे किससे? 4 से, 4 32, शेष आया कितना आपका? 0। शेष 0 आया। जब शेष 0 आ जाए तो 4 को ही, इसी भाजक को ही, भाग देने वाली जिससे भाग दिया जा रहा है, भाजक को ही घात के रूप में लिख लिया जाता है, 7 घाते 4। इसके मतलब इस जो इकाई का अंक है इसके घात ऊपर घात के रूप में। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7, 5 × 49, 49 में इकाई का अंक 9, 9 × 7 63, 63 में इकाई का अंक 3, 3 × 7 21, 21 में इकाई का अंक 1। तो इकाई अंक आपका 1 आएगा। तो ठीक है, इस तरीके से हम वीडियो पार्ट 2 समाप्त करते हैं आज। फिर हम चलेंगे वीडियो पार्ट 3 पर।